चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक आम सा दिखने वाला इंसान एक ऐसी ताकत हासिल कर लेता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल कर रख देगी। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे बदले हुए करीब 1 साल हो चुका है। हर तरफ ये अजीब से डंजन पोर्टल्स खुल रहे हैं और उनमें से निकल रहे हैं मॉन्स्टर्स। और इस बदली हुई दुनिया में सबसे बड़ी बात है अवेकेंड वन बनना। समझ लीजिए ये किसी लॉटरी के जैकपॉट से कम नहीं है। और इसी दुनिया में रहता है हमारा मेन कैरेक्टर किम जी हो। अपनी जिंदगी से कोई खास उम्मीदें नहीं है, बस बियर पीकर आधी रात का इंतजार कर रहा है। 1 जून ये वो तारीख है जब नए अवेकेंड वंस चुने जाते हैं। पर जिहो के लिए ये भी बस एक और आम रात ही है, शायद या शायद नहीं। और फिर ठीक आधी रात को कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों के सामने अचानक सिस्टम मैसेज चमकने लगते हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है, कोई वहम, पर नहीं, ये सब कुछ इतना असली था कि उसे मानना ही पड़ा। अब उत्सुकता में वो अपनी स्टेटस विंडो को बुलाता है और जो उसे दिखता है वो कह सकते हैं काफी निराशाजनक है। सारे स्टैट्स मतलब स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैजिक सब एकदम बेसिक लेवल पर, बिल्कुल जीरो से शुरुआत। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक अजीब सा तोहफा और उस पर एक नोट जिस पर लिखा है KJH। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? उस नोट पर जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल उसकी अपनी हैंडराइटिंग जैसी है। ये कैसे हो सकता है? वो अभी इस तोहफे के बारे में सोच ही रहा होता है कि एक और धमाका होता है, एक और अवेकनिंग, इस बार न्यूट्रल फैक्शन की तरफ से। ये चीज इतनी अनसुनी, इतनी नई थी कि सिस्टम खुद कंफ्यूज हो गया और एरर दिखाने लगा। और इस सिस्टम एरर का नतीजा, उसके पास अब एक नहीं बल्कि 2 स्टेटस विंडो हैं और साथ में मिला है एक बिल्कुल नया टाइटल, बैट अवेकनर। मतलब एक ऐसा अवेकनर जिसे 2 अलग-अलग फैक्शंस का आशीर्वाद मिला हो। ऐसा आज तक किसी ने नहीं सुना था। अब वो तोहफा खोलता है और अंदर से निकलता है एक नोट और उस पे लिखा है, मैं तुम्हारा भविष्य का रूप हूँ, मजबूत बनो और इस चिट्ठी को फेंकना मत। साथ में एक गाइड भी है जो उसे पोस्ट रिग्रेशन यानी अतीत में लौटकर जिंदगी जीने के लिए निर्देश दे रही है। इसका मतलब साफ है, उसे भविष्य को बदलने का एक और मौका दिया गया है। तो अब जीहो के सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है ऑफिशियल गाइड जो कहती है कि ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनो और मुकाबला करो, और दूसरी तरफ है भविष्य से आई ये अजीब सी गाइड जो कहती है हेल्पर की मत सुनो, लड़ो मत, बस 5 मिनट में डंजन कोर तक पहुंचो। वो किसका रास्ता चुनेगा? और वो चुनता है भविष्य की गाइड का रास्ता। खूबसूरत एल्फ हेल्पर की सारी बातें अनसुनी करके वो सीधे लोहार से एक शील्ड मांगता है और डंजन के अंदर दौड़ लगा देता है। वहां मौजूद हर कोई बस देखता रह जाता है। और उसका ये फैसला एकदम सही साबित होता है। वो मॉन्स्टर्स के बीच से ऐसे निकलता है जैसे कोई तूफान हो। उसकी स्पीड और ताकत देखकर मॉन्स्टर्स भी हैरान हैं, बस यही चिल्ला रहे हैं कि कितना तेज, कितना ताकतवर। तो उसकी इस बेहिसाब ताकत का राज क्या है? वो है उसकी 2 स्टेटस विंडोज, एक ऑर्डर फैक्शन की और दूसरी न्यूट्रल फैक्शन की। भले ही दोनों में स्टैट्स कमजोर दिखें, पर जब दोनों की पावर एक साथ जुड़ जाती है तो वो किसी भी नॉर्मल अवेकनर से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और गाइड की बात मानने का एक और बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि उसने 5 मिनट के अंदर ट्यूटोरियल पूरा कर लिया। उसे एक हिडन रिवॉर्ड मिला, पूरे 2 हफ्तों के लिए डबल एक्सपीरियंस पफ। ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। कमरे में वापस आने पर गाइड फिर से अपडेट होती है और इस बार के निर्देश और भी ज्यादा अजीब हैं। सारे स्टैट पॉइंट्स लक में लगाओ, लेवल 25 तक नोवाइस ही बने रहो। ये सारी सलाह किसी भी नॉर्मल अवेकनर के लिए बिल्कुल पागलपन जैसी है। पर जिहो उसी गाइड पर भरोसा करता है, वो नोवाइस ही रहता है। पर जब वो अपने ई रैंक हंटर दोस्त ली जिनस्योंग के साथ डंजियन में जाता है तो उसकी ताकत देखकर दोस्त के होश उड़ जाते हैं। वो बस यही पूछ पाता है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? अब अपना राज छुपाने के लिए उसे नए साथी चाहिए थे, तो वो एक ऐप के जरिए एक वॉरियर से मिलता है। ये वॉरियर सिर से पांव तक इतने महंगे कवच में है कि यकीन करना मुश्किल है।
लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। इतना सब होने के बाद भी उसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता। तो ये रहस्यमयी वॉरियर कौन है? पता चलता है कि वो देश की टॉप सेलिब्रिटी और एक बहुत बड़ी कंपनी की वारिस कॉन्ग शिया है, और वो ये वॉरियर बनने का नाटक बस एक शर्त जीतने के लिए कर रही है। और कांग शिया से ही जिहो को दुनिया की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई पता चलती है। ये जो अभी चल रहा है ये बस एक ट्यूटोरियल मोड है। असली खतरा तो 1 साल बाद शुरू होगा, जब एल्व्स और ड्वार्फ्स पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद जो होगा उसे डंजियन हेल कहा गया है, एक महाविनाश। और ये सुनते ही भविष्य से आए उस नोट का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। इस बार फेल मत होना। मतलब पिछले भविष्य में इंसानियत उस आपदा को रोकने में नाकाम रही थी, और जिहो का ये रिग्रेशन उस तबाही को रोकने का शायद आखिरी मौका है। कांग शिया के साथ अपने आखिरी डंजन रन पर उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। डंजन कोर के सामने खड़ा है एक 3 मीटर लंबा विशाल ऑर्क बॉस। उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी है कि हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। जिहो फौरन अपने सबसे भरोसेमंद मैजिक स्पेल से हमला करता है, पर होता क्या है, वो ऑक बॉस सिर्फ एक दहाड़ मारता है और जिहो का मैजिक हवा में ही बिखर जाता है। बस उसी एक पल में उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़ाई उनके बस की बात नहीं है। और यहीं पे ये आंख हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक नोवाइस जिसके पास सिर्फ 2 स्टेटस विंडो और भविष्य से आई एक गाइड है, वो सच में दुनिया को दोबारा तबाह होने से बचा पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इसका जवाब तो आगे की कहानी में ही मिलेगा।